चार दोस्तों, मैं किशन कुमार फंडामेंटलिज्म का स्वागत करता हूं। इरिगेशन मैनेजमेंट की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं माइक्रो इरिगेशन। देखिए, बाकी आपने तो सब इरिगेशन मेथड पढ़े होंगे, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, लेकिन वाटर स्केर्सिटी को देखते हुए और लैंड टोपोग्राफी को देखते हुए कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो सुटेबल नहीं होते, चाहे वो सरफेस इरिगेशन हो या सब सरफेस इरिगेशन हो, वो उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। लेकिन जो माइक्रो इरिगेशन होते हैं ये हमारे सुटेबल होते हैं, चाहे अंडुलेटेड एरिया हो या वाटर स्केर्सिटी कंडीशंस हो। तो ये बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है, वाटर इज अप्लाइड विद द प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप इन द फॉर्म ऑफ थिन स्प्रे लाइक रेनफॉल। इसमें हम क्या करते हैं, बौछारी सिंचाई कहते हैं हिंदी में इसको। बौछार के रूप में हमारी फसलों के ऊपर, किसके ऊपर, फसलों के ऊपर, एनी क्रॉप इन द फॉर्म ऑफ थिन स्प्रे लाइक रेनफॉल, वर्षा के रूप में, हम बौछार के रूप में हम इसे सिंचाई के रूप में देते हैं। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंकलर हेड नोजल विच इज कनेक्टेड टू अ पंपिंग यूनिट। ये जो सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, सब लाइन होती है, एक मेन लाइन होती है, उससे कनेक्टेड होता है, और वो एक स्प्रिंकलर हेड से कनेक्ट जो होता है वो पंपिंग यूनिट से कनेक्ट होता है, जहां से इसे कंट्रोल किया जाता है। Sprinkler used all crops except rice and jute and heavy soils। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है ये सभी प्रकार की फसलों में उपयोग किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप को छोड़कर, जैसे हमारा राइस हो गया और जूट हो गया, इसको छोड़कर सभी प्रकार की फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ हैवी सॉइल्स, जो भारी मृदाएं होती हैं, उनमें इसका उपयोग, क्ले सॉइल्स होती हैं, उनमें इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करें स्पेशली सुटेड फॉर स्टीप स्लोप्स एंड इरेगुलर टोपोग्राफी। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, या जहां बहुत ज्यादा ढाल होता है, अंडुलेटेड एरिया है, या फिर इरेगुलर टोपोग्राफी है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इफ इरोजन हैजार्ड, अगर कहीं पर इरोजन हो रहा है, मृदा में मृदा क्षरण है, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, किसके साथ में, कंटूर बंडिंग के साथ, ट्रेसिंग के साथ, मल्चिंग के साथ और स्ट्रिप क्रॉपिंग के साथ हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं, अगर कहीं पर हैजार्ड है, इरोजन हो रहा है तो। अगर इसके हम लाभ की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एंड सैंडी सॉइल। जो बलुई मृदा होती है उनमें, तथा अंडुलेटेड उबड़ खाबड़ मृदाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अगर वाटर सेविंग की बात करें तो इसमें पानी की बचत 25 से 50% तक होती है। इसमें जो डिस्चार्ज रेट होता है पानी का, ये 1000 लीटर पर हावर होता है। कितना, 1000 लीटर पर हावर। अगर स्प्रिंकलर प्रेशर की बात करें तो ये 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वाटर यूज इफिशियंसी की बात करें, जितने भी हमारे सरफेस मेथड होते हैं उनमें वाटर यूज इफिशियंसी इसकी ज्यादा होती है, 60% वाटर यूज इफिशियंसी होती है। अगर लेबर की बचत देखी जाए तो 40 से 60% इसमें लेबर की बचत होती है। प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर। अगर हमारी फसलों को फ्रॉस्ट और हाई टेम्परेचर से बचाना है, तब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये स्प्रिंकलर इरिगेशन हमारी फसलों को फ्रॉस्ट और हाई टेम्परेचर से बचाता है। अगला है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का जो आविष्कार है वो हमारा इजराइल से हुआ है, इंट्रोड्यूस इजराइल यूजेस प्लास्टिक इमीटर्स इन ड्रिप इरिगेशन। जो इमीटर्स होते हैं, जिससे जो कि सीधा सीधा जहां पर कंट्रोल होता है पाइप, उसमें जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं मीटर्स, और वहीं से उसको रेगुलेट किया जाता है। ड्रिप आर्टिकल, इसको और क्या कहते हैं, ड्रिप आर्टिकल कहते हैं। इरिगेशन वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है कि नहीं। ये जो इरिगेशन मेथड है हमारा लेटेस्ट मेथड है। मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर ड्रिप इरिगेशन, हाईएस्ट एरिया कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश आता है। स्लोप एप्लीकेशन ऑफ वाटर एज अ ड्रॉप, यहाँ जो पानी का एप्लीकेशन होता है ड्रॉप ड्रॉप होता है, बूंद बूंद होता है, बहुत धीमे धीमे होता है। थ्रू द मैकेनिकल डिवाइसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, इमीटर्स कहते हैं। ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा पानी ड्रॉप ड्रॉप गिरता है उसको हम बोलते हैं इमीटर। से पूछा जाता है कौन सा होता है, इमीटर से कनेक्टेड रहता है पाइपलाइन से, पॉइंट जहां पे हमें पानी देना तो वहां पे। बेस्ट सीटेड फॉर वाटर स्कैर्सिटी एंड अंडुलेटेड टोपोग्राफी, जहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है वहां पर
और जहाँ अनरिलेटेड टोपोग्राफी होती है वहां पर, साथ ही साथ जहाँ लेबर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हाई वैल्यू क्रॉप में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ फसल की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पर। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ 50 से 70% पानी की बचत होती है। कितनी? 50 से 70% पानी की बचत होती है। इसका जो डिस्चार्ज रेट होता है वो होता है 1.8 लीटर पर हावर। कितने प्रेशर से होता है? 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है इसका। 1.8 से 1.8 लीटर पर आवर इसका डिस्चार्ज रेट होता है, जबकि प्रेशर इसका 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर सुटेबिलिटी की बात की जाए तो वाइड स्पेस क्रॉप में इसका उपयोग किया जाता है, ऑर्चर्ड में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे ग्रीन हाउस हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, वहां इसका उपयोग किया जाता है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन से पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इनमें से क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।